कोलकाता मर्डर केस। responsible for the Kamdini rape and murder because he was the head of the investigation. इस केस को काफी लोग निर्भया 2.0 के नाम से भी कह रहे हैं, जहां पर एक ऑन ड्यूटी 30-year ओल्ड लेडी डॉक्टर का हॉस्पिटल में ही रेप करके मर्डर कर दिया गया। वो एक डॉक्टर थी, वो हीलर थी, लोगों की जान बचाते बचाते उसके साथ एक हीनियस क्राइम हुआ है। ये केस वक्त के साथ साथ और उलझता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह हर दिन होने वाले रेप केसेस, जिसमें से मैक्सिमम केसेस की तो खबर तक नहीं आती, ऐसे केसेस को पैसे से, रिश्ते से, पोस्ट से, हर तरह से दबाया जाता है। क्या ये केस भी उन्हीं में से एक होगा? क्या ये भी हर रेप केसेस की तरह सिर्फ बैनर्स वाले, कैंडल्स वाले और रैली वाले जस्टिस की तरह थोड़े दिनों में ठंडा पड़ जाएगा? शुरू में जब ये खबर सामने आई, हॉस्पिटल की तरफ से इसे सुसाइड का नाम दिया जा रहा था। फिर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि रेपिस्ट कोई बाहर का या कोई आम इंसान नहीं था, वो खुद पुलिस का ही एक वॉलंटियर था। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस वॉलंटियर कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है, बल्कि पुलिस के द्वारा इन वॉलंटियर्स को हायर किया जाता है बिना किसी सैलरी के, ताकि पुलिस आसानी से क्रिमिनल्स तक पहुंच सके। तो पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि ये आदमी आरजीकर हॉस्पिटल, जो कि वही हॉस्पिटल है जिसमें ये डॉक्टर काम करती थी, वहाँ की और भी फीमेल डॉक्टर्स पर गंदी नज़र रखे हुए था। इसे शराब और पॉर्न की आदत थी, और इसीलिए ये एडवाइस मैं आपको भी देना चाहूँगा कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर पुलिस ने इसे पकड़ा कैसे। तो पुलिस जब मर्डर स्पॉट पर पहुँचती है तो उन्हें एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है, और फिर पुलिस आसपास के सभी लोगों के फ़ोन से इस ईयरफोन को कनेक्ट करने की कोशिश करती है, और ये ईयरफोन संजय रॉय नाम के एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि आपको बता दूं कि यही आदमी है। इसके बाद पुलिस इस आदमी से पूछताछ करती है, और यह आदमी बताता है कि इसी ने रेप किया है। He is a criminal of the highest order, which deserves the highest form of punishment. लोग बताते हैं कि जिस दिन ये हादसा हुआ था, तब यह आदमी रात के 11 बजे तक शराब पी रहा था, और फिर बिना किसी परमिशन के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल, जो कि आपको बता दूं वही कॉलेज है जहां यह हादसा हुआ, यह आदमी वहां घुस जाता है। इसके बाद ये देखता है कि लेडी डॉक्टर अपनी शिफ्ट पूरी करके रेस्ट ले रही हैं, और ये कमरे में घुसकर इस हादसे को अंजाम देता है। इसका फ़ोन चेक करा गया तो सिर्फ पॉर्न वीडियोज़ मिली, और बताया जा रहा है कि इसके ऑलरेडी 4 डिवोर्स हो चुके थे इन्हीं हरकतों के कारण, जिनमें से 3 के इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप थे, और चौथी बीवी की कैंसर से डेथ हो गई थी। इस सब के कुछ समय बाद हर बार की तरह सबूत मिटाने की न जाने कितनी कोशिशें की गई। सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश शुरू हो गई थी। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है, और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद 14 अगस्त की रात को कुछ ऐसा हुआ जो शायद इंसानियत के नाम पर कलंकी कहलाया जा सकता है। जब 9 अगस्त को घटना घटी, उसके कुछ समय बाद लोगों की भीड़ ने हॉस्पिटल के आगे रोड पर जस्टिस के नारे लगाने शुरू कर दिए। हॉस्पिटल के आगे स्टेज बनाया गया, जहां न्याय के लिए लोग प्रदर्शन करते रहे। अब बात आती है 14 अगस्त की रात की, जब इतनी भीड़ जस्टिस की मांग कर रही थी। उसी समय रात में 40 लोगों की भीड़ आकर हॉस्पिटल पर हमला कर देती है। जिस स्टेज पर नारे लगाए जा रहे थे, उसी स्टेज को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। जो लोग और डॉक्टर्स उस भीड़ में शामिल होकर रेपिस्ट की सज़ा की मांग कर रहे थे, उनके साथ भी गंभीर तरह से मारपीट की गई। और तो और ये लोग हॉस्पिटल में घुसकर इमरजेंसी वार्ड्स, नर्सिंग स्टेशंस और हॉस्पिटल के ना जाने कितने हिस्सों को बुरी तरह से तोड़ देते हैं।
রুম সেই সেমিনার রুমের সামনে এখানে কলকাতা পুলিশের কর্মীরা মোতায়েন রয়েছে এবং যে প্লেস অফ অকারেন্স পিও তার সামনে এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে এবং যখন আমরা রিপাবলিক বাংলা এসে পৌঁছই সেই সময় পুলিশ কর্মীরা তারা এখানে প্রশ্ন তোলেন যে আমরা কেন এখানে এবং বারবার যে প্রশ্নটা হচ্ছে একাধিক জায়গায় इस चीज़ पर ममता बनर्जी अपना ये बयान देती है कि हमला करने वाले लोग कोई और नहीं अपोजिशन पार्टी के गुंडे थे। पर क्या ये बयान संतुष्ट करने जितना सही था? क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में सबूत मिटाने की कोशिशें की जा रही थी, तो क्या ये मारपीट, ये हमला सबूत मिटाने के मकसद से नहीं किया गया था? ये हम कैसे मान सकते हैं कि बंगाल की डिक्टेटर ममता बनर्जी ने इस केस को दबाने की कोशिश नहीं की है? क्योंकि फीमेल्स के खिलाफ क्राइम्स तो यहाँ पहले भी बहुत हो रहे थे, लेकिन उन सब में से लाइमलाइट में सिर्फ ये केस आया, हंसखली रेप केस, जहाँ एक माइनर गर्ल का टीएमसी के एक लीडर के बेटे के द्वारा रेप किया जाता है। ममता बनर्जी के खिलाफ एलिगेशंस हैं कि इन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की थी। मालदा रेप केस, जहाँ एक 6th क्लास की बच्ची का रेप होता है, वहाँ भी इनके खिलाफ एविडेंस टेम्परिंग के एलिगेशंस लगे थे। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि ममता बनर्जी इस केस को भी दबाने की कोशिश नहीं कर रही हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रिमिनल की जगह मैंने क्रिमिनल्स वर्ड यूज़ किया है, और ऐसा मैंने क्यों किया ये जानने के लिए हमें विक्टिम के पोस्टमार्टम के बारे में जानना होगा। पोस्टमार्टम का हर पन्ना ये साबित कर रहा था कि हॉस्पिटल में हुआ ये इंसिडेंट इंसानियत को ख़त्म करने वाला था। अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम, लेडी डॉक्टर के बॉडी में 151 ग्राम सीमेन मिलता है, जो कि साफ साफ ये साबित करता है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी सामने आता है कि लेडी के प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड किया गया था। लेडी की आवाज़ बंद करने के लिए उसकी नाक, मुंह और गले को लगातार दीवार की तरफ जोर से दबाया गया था। गला दबाने के कारण थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। लेडी डॉक्टर का सर दीवार पर इतनी ज़ोर से मारा गया कि वो चिल्ला ना सके। उसके पेट पर, उसके होठ पर, उसकी उंगलियों पर और उसके पैर पर सीवियर इंजरी के निशान पाए गए। उसके बाद भी जब दरिंदगी उन्हें कम लगी तो उन्होंने उस पर इतनी ज़ोर से हमला किया कि उसके चश्मे के कांच के पीसेस उसकी आंखों में जा लगे। संजय रॉय को उसकी हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो साफ साफ अपने गुनाह मानकर सज़ा की मांग कर रहा है। केस अब सीबीआई के हाथ में है और ये माना जा रहा है कि जितनी जल्दी सीबीआई केस को हैंडल कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि सबूत मिटाने की ऑलरेडी इतनी कोशिश की जा चुकी है। फ़िलहाल के लिए दोस्तों हम अपनी आवाज़ ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ उठा सकते हैं और जस्टिस की मांग कर सकते हैं और होप कर सकते हैं कि इंसाफ मिल ही जाएगा। दोस्तों विदा लेता हूँ आपसे आज की इस वीडियो में, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।